नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार निवासी प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में रचा इतिहास, बैडमिंटन एकल स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रमोद भगत को जीत की बधाई दी। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती सहित अन्य नदियों में उफान के कारण उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 6 सितंबर को बिहार दौरे पर आएगी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन स्पर्धा के एकल मुकाबले में बिहार के निवासी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष सिंगल्स SL3 फाइनल मुकाबले में प्रमोद भगत ने ब्रिटेन के डैनियल बेथल को हराया। वहीं एक और भारतीय खिलाड़ी मनोज सरकार ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रमोद भगत वैशाली जिले के हाजीपुर सदर प्रखंड के रहने वाले हैं। पोलियो से ग्रसित होने के बाद भी उन्होंने खेल में करियर बनाकर देश का नाम रोशन किया। प्रमोद भगत ने अपनी जीत के बाद कहा कि आज उनके माता पिता का सपना पूरा हुआ है। तो मेरी जो गलतियां थी उसको मैंने लर्न किया और मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया। मैं पहला सेट जीतने के बावजूद 11-4 से डाउन चल रहा था, लेकिन मैंने उसको नेगेटिव में नहीं लिया और एक एक पॉइंट पे फोकस किया और कूक के मैंने एक एक पॉइंट लिया और फाइनली आपके पास रिजल्ट ये है। ये मेरे मम्मी और पापा जो कि आज दुनिया में नहीं है, उनका ड्रीम था कि मैं ओलंपिक में जाऊं और देश के लिए कुछ करूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई और शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के निदेशक संदीप कुमार ने कहा है कि प्रमोद भगत ने जीत के साथ इतिहास रचा है। आज बहुत ही गर्व का दिन है और हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हाजीपुर के सुबही के रहने वाले हैं प्रमोद। और जैसा कि आपको पता है कि पैरालंपिक्स गेम्स में ये पहली बार था जब पैरा बैडमिंटन को शामिल किया गया और आज उनका मैच था ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल के साथ टक्कर का मैच था। उसमें शानदार तरीके से जीत हासिल की है, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। उन्होंने ये एक इतिहास रचा है पहली बार मेडल जीतकर। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा सहित सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सहित गंडक के किनारे बसे कई जिलों में नए क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक में उफान के कारण नौतन प्रखंड तीसरी बार बाढ़ की चपेट में आ गया है। पश्चिम चंपारण के नौतन अंचल क्षेत्र के शिवराजपुर, छरकी, जरलहिया, बरियारपुर और बिशंभरपुर गांव में तीसरी बार बाढ़ ने कहर बरपाया है। फिर से लोग चंपारण तटबंध पर झुग्गी झोपड़ी तान गुजर बसर करने को विवश हो गए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि फिर बाढ़ ने उनको घर छोड़ने को पर मजबूर कर दिया है। गंडक के जल स्तर में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। भय से सभी लोग अपने आशियाने को छोड़कर चंपारण तटबंध पर गुजर बसर करने को पर विवश हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की सुबह उनके दरवाजे तक पानी था। रात्रि होते ही घरों के 3 फीट तक पानी घुस गया था, जो अभी तक नहीं निकला है। उसी समय लोग रात्रि में ही बाल बच्चों और माल मवेशियों के साथ चंपारण तटबंध की ओर पलायन करना शुरू कर दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। मधुबनी जिले में कमला बलान नदी के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं दरभंगा शहर के भी कई इलाके बागमती नदी के उफान के कारण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बागमती, नून और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर,
सराय रंजन, मोरबा, मोहिउद्दीन नगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 70 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण जिले में खेती को भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों एकड़ में लगी करोड़ों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बहुत से स्थानों पर फसलें बाढ़ में बह गई है। कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर, कनौजर, परना, बघला, खरसन पूर्वी, जटमलपुर, तीरा और रमजान नगर सहित दर्जनों गाँव में बागमती नदी का बाढ़ का पानी फैला हुआ है। वहीं नून नदी के कारण चक सिकंदर, चक पहाड़, गुनाई बसी और हरपुर भिंडी इलाके में बाढ़ से प्रभावित है। बड़ी संख्या में लोगों ने अब भी तटबंधों और ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 16 पर अब भी पानी का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज 5वें दिन भी रेलगाड़ियों का परिचालन बंद है। आज 11 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों को रूट बदलकर चलाया जा रहा है। इधर बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में गिरावट के कारण सीतामढ़ी जिले में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाने पीने की समस्या बनी हुई है। जो इलाके बाढ़ से पूरी तरह घिर चुके हैं, वहाँ मवेशियों के चारे की भी किल्लत है। सोनबरसा, सुपी, बेलसन, चोरौ, चूर्णीसैदपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित लोगों को मवेशी के लिए चारा का इंतजाम करना मुश्किल बना हुआ है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी उतर रहा है, वहाँ गंदगी और कीचड़ का अंबार लगा हुआ है और महामारी का भी खतरा मंडरा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, गंडक, घाघरा, बागमती, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी का जलस्तर कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। गंगा नदी भागलपुर और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में खतरे के निशान से ऊपर है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर में खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर और रोसड़ा में 1.25 मीटर ऊपर दर्ज किया गया है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से करीब 2 मीटर ऊपर, जबकि कटिहार के कुर्सेला में 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। इधर बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में महानंदा नदी का जलस्तर लाल निशान से आधा मीटर ऊपर है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश को देखते हुए उत्तर बिहार के सभी जिले हाई अलर्ट पर हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार नेपाल के पोखरा में कल 280 मिलीमीटर बारिश हुई है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश हो रही है। इसके कारण गंडक, कोसी और बागमती नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की आशंका है। विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और वैशाली जिलों को अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोसी और बागमती नदी के प्रवाह मार्ग में पड़ने वाले सभी जिलों को भी सतर्कता बरतने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ के चलते हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम 6 सितंबर को बिहार दौरे पर आएगी। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आरके सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यों की उच्च स्तरीय टीम बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेगी। टीम में जल आयोग के निदेशक संजीव सुमन और अधीक्षण अभियंता प्रदीप लाल भी शामिल होंगे। ये टीम पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और भागलपुर सहित उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। साथ ही इस टीम का पटना में राज्य के मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का भी कार्यक्रम है। बैठक में राज्य सरकार केंद्र से मदद के लिए टीम को अपना ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें विस्तार से हर क्षेत्र के नुकसान का ब्यौरा होगा। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम। शुक्रवार 3 सितंबर को हमने आपसे पूछा था कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। श्रोताओं, इसका सही जवाब है संत विनोबा भावे।
भूमिहीनों को मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1951 में विनोबा भावे ने यह आंदोलन शुरू किया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से विजेता बने हैं मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के मूजा पटरहिया निवासी अभय कुमार चौधरी। श्री चौधरी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं समाचार आकाशवाणी पटना का नियमित श्रोता हूँ। इसमें हमारे राज्य का सटीक और सही समाचार बताया जाता है और इस समाचार के माध्यम से चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी में मैं विजेता बना हूँ। इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिला और बच्चों की पोषण जरूरतें पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पोषण माह समारोह के अंग के रूप में देश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना ने राष्ट्रीय पोषण अभियान विषय पर ऑनलाइन ई कार्यशाला का आयोजन किया। आरओबी और पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने कार्यक्रम में पोषण के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि सबको पौष्टिक भोजन अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आम लोगों में ये भ्रम है कि केवल महंगे उत्पाद ही पौष्टिक होते हैं। हमें ईट लोकल बी लोकल के संदेश के साथ स्थानीय खाद्य उत्पादों पर बल डालने की जरूरत है। इधर प्रदेश में 16 से 23 सितंबर के बीच पोषण पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोगों को पोषाहार से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी जाएंगी। प्रदेश में अब तक 3,92,17,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 65,64,482 लोगों को टीके की दोनों डोज दी गई है। इधर देश भर में अब तक 68,28 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के अशोक राजपथ पर करगिल चौक से साइंस कॉलेज के बीच डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 422 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 3 साल के अंदर इस पुल का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण से सघन आबादी वाले इस क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को भी राहत मिलेगी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बालू खनन माफियाओं से साठगांठ के आरोपी निलंबित पुलिस उपाधीक्षक पंकज रावत के 3 ठिकानों पर आज छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के पटना के 2 तथा उसके पैतृक आवास नालंदा में छापेमारी की गई, जिसमें आय से अधिक संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बरामद दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। गौरतलब है कि अवैध बालू खनन मामले में राज्य सरकार के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई विभिन्न आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाएगा। इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार निवासी प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में रचा इतिहास। बैडमिंटन एकल स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रमोद भगत को जीत की बधाई दी। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती सहित अन्य नदियों में उफान के कारण उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 6 सितंबर को बिहार दौरे पर आएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।